लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग, नेम द फोर्सेस दैट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इन द फॉलोइंग केसेस, यही कर रहे थे ना? हम्म। यस सर। क्या सर क्या देखा था? ऑर्बिटल मोशन ऑफ सैटेलाइट इन प्लैनेट्स, इसमें कौन कर रहा था फुलफिल? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा था। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस कौन कर रहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। वर्ल्डिंग ए स्टोन, जब स्टोन को वर्ल्ड करते थे तो कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था? टेंशन। टेंशन। डेथ वेल में नॉर्मल फोर्स, और टर्निंग ऑफ व्हीकल में फ्रिक्शन और नॉर्मल और बोथ, वो देख लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? यहाँ तक पढ़ चुके थे, समझ में आया था? हमने क्या देखा था कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है, और अगर क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है उसे एक्सेलरेशन करने के लिए कोई फोर्स चाहिए। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा और वो सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा, सॉरी कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड सेंटर। इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। जो भी इस फोर्स की रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस पे पहला एग्जांपल, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर। ब्लॉक नहीं है ये, बॉल मान लो। द अदर एंड ऑफ विच इज फिक्स्ड, मतलब स्ट्रिंग का अदर एंड फिक्स्ड है, ये एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा एंड इस ऑब्जेक्ट से बंधा हुआ है। ब्लॉक लिख रहा हूं बार बार, बॉब बना हुआ है। द ब्लॉक इज मूव्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये ध्यान रखने वाली बात है। विथ कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, वी नीड टू फाइंड द टेंशन इन द, स्प्रिंग नहीं है ये स्ट्रिंग है। ठीक है, टाइपिंग में कुछ एरर्स हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ में आया? क्या कह रहा है? ये ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है ऑन दिस स्मूथ टेबल। हमें बताना है कि इस रस्सी में टेंशन कितना होगा। तो जवाब क्या है? बहुत सिंपल सी बात है कि सर यही तो रस्सी है जिसका टेंशन इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट पूरा करेगा। इसलिए टेंशन इज इक्वल टू सिंपली एम वी स्क्वायर बाय आर, दैट इज इक्वल टू मास इज 2 kg, v is 5 meter per second upon r is length of the string, that is 2 meter, so that is equal to 25 Newton answer। कोई दिक्कत? इजी डिफिकल्ट? इजी। सर लल्लू? ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m moves with velocity v, ठीक है, अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ स्मूथ पेट्री डिश। पेट्री डिश समझते सब लोग? यस सर। ये जो डिश बनी हुई है ना, इसी को पेट्री डिश कहते हैं। ठीक है, हाँ ऑफ रेडियस r एज शोन। फाइंड फर्स्ट normal reaction by bottom surface on the block, second normal reaction by walls of the petri dish on the block। क्या होगा देखिए, ब्लॉक का मास दे रखा है m, वेलोसिटी दे रखी है v, रेडियस दे रखा है r। ओके, क्या है इस ब्लॉक पर? सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg, हाँ है ना। फिर एक जो बॉटम सरफेस है वो नॉर्मल फोर्स ऊपर लगाएगा, इसको कह देता हूं n1। ये जो वॉल है पेट्री डिश के, वो नॉर्मल फोर्स सेंटर की तरफ लगा के सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। यहाँ पे कहीं आपका सेंटर है सर्कुलर मोशन का, क्योंकि ये कुछ इस तरीके का मोशन आपका ऑब्जेक्ट कर रहा है। सर वीडियो पॉज हो गया। वीडियो पॉज हो गया? नो सर चल अब रहा है। ठीक हुआ। नो सर। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स n2 जो है वही सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। सबसे पहले तो हम वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लिख सकते हैं कि आपका जो नॉर्मल फोर्स n1 है वो mg को बैलेंस करेगा। अच्छा, कैपिटल mg नहीं, मास स्मॉल m है इसलिए स्मॉल mg लगेगा। n1 इज इक्वल टू स्मॉल mg। ये आंसर टू द फर्स्ट पार्ट हो भी गया। पहला क्वेश्चन यही था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो n2 है यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो रेडियल डायरेक्शन में कह रहे हैं हम लोग कि आपका जो n2 है दैट इज बेसिकली एम वी स्क्वायर बाय आर। दिस इज आंसर टू द सेकंड पार्ट। इससे लल्लू सवाल हो सकते हैं क्या? नो सर। नहीं ना? नो सर। आगे बढ़े। क्वेश्चन इतना बड़ा, सॉल्यूशन इतना सा, पढ़ने में ज्यादा टाइम लग रहा है, सॉल्व करने में कम, है ना?
नेट नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? Yes, sir. A small block of mass m is kept on the edge of a horizontal turntable of radius r। ये turntable है, turntable मतलब समझते हो, ये टेबल घूम सकती है, ठीक है। ये घूम भी रही है क्वेश्चन में, विच इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अच्छा, इस ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा पहले ये बताइए। Upward. अपवर्ड। Upward. Upward. ओमेगा का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है, क्यों, बाय राइट हैंड थंब रूल, है ना। लॉन्ग विद द ब्लॉक अबाउट इट्स एक्सिस, देखो ब्लॉक भी इसके साथ घूम रहा है, ठीक। इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड द टेबल, ठीक है। समझ में आई बात, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. क्या होगा, सबसे पहले तो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स, सॉरी mg फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, नॉर्मल फोर्स एक लगेगा ऊपर की तरफ, और क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ सर। तो क्या मैं सबसे पहले ये चीज लिख सकता हूं कि नॉर्मल फोर्स विल बैलेंस स्मॉल mg, सर पहले क्वेश्चन लिखने दीजिए। क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लॉक टेबल के साथ गोल गोल चक्कर लगा सर रहा है। क्वेश्चन लिखने दीजिए, बहुत लंबा अच्छा है ना। बेटा, मैं बाद में लिखने दूंगा आपको, अभी सुन लो। नॉर्मल फोर्स इक्वल टू एमजी हुआ, है ना। और क्या मैं लिख सकता हूं कि दिस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल, दैट इज इक्वल टू म्यू mg, हाँ या ना। Yes, sir. बिल्कुल ही गलत है ये, सरासर गलत, एकदम झूठ। क्यों झूठ, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लेस देन इक्वल टू म्यू नॉर्मल होगा ना बेटा। कैसा फ्रिक्शन है, काइनेटिक की स्टैटिक, Kinetic. स्टैटिक। स्टैटिक है, क्यों, क्योंकि स्टैटिक। टेबल भी घूम रही है, साथ में ब्लॉक घूम रहा है, ब्लॉक टेबल के ऊपर नहीं घूम रहा। पढ़ो जरा सवाल को, क्या बोल रहा है, विच इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अलोंग विद द ब्लॉक, ब्लॉक साथ में जा रहा है टेबल के, है ना। तो देर इज नो स्लाइडिंग, देर इज नो रिलेटिव मोशन, देर इज ओनली मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, सिर्फ साथ साथ जा रहे हैं, सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू नॉर्मल से कम होता है, इक्वल नहीं होता। यहां पे फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, दिस फ्रिक्शन विल प्रोवाइड यू, दिस फ्रिक्शन विल प्रोवाइड यू सेंट्रीपिटल फोर्स, सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू सिंपली m ओमेगा स्क्वायर r। यहां ओमेगा दे रखा था तो ओमेगा के टर्म्स में आंसर दे रखा, दे दिया, पिछले क्वेश्चन में v दे रखा था तो v के टर्म्स में आंसर दे दिया, है ना बेटा। कोई दिक्कत, अब कॉपी No, कर लो, sir. क्वेश्चन भी कॉपी कर लो, सॉल्यूशन भी कॉपी कर लो। ठीक है बेटा। आगे बढ़ रहा हूं, लल्ली क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। Yes, sir. कॉपीड, ओके। अगला सवाल,
अ ब्लॉक ऑफ मास m, चलो मास लिख देते हैं इसका, मास इसका m है, या छोड़ो बाद में लिखेंगे। A block of mass m placed on a smooth horizontal surface is tied to a spring constant k, natural length L, जैसा कि डायग्राम में दे रखा है। And other end of spring is fixed at O, इसको अपन लोग नाम दे देते हैं O। On the same surface, okay ठीक है। If the block moves in a circular path on the smooth horizontal surface with constant angular velocity omega, find the tension in the spring, ठीक है। ये अबाउट ओ घूम रहा है, ठीक है, लिखा हुआ नहीं है बट अबाउट ओ घूम रहा है, ये लिखना चाहिए था इसको, ठीक है। मतलब इसी ओ के अबाउट ये सर्कुलर मोशन करेगा, तो हमें बताना है कि स्प्रिंग में टेंशन कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। क्या करेंगे? Yes, sir. क्या करेंगे? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो स्प्रिंग में टेंशन टी होगा दैट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर l, हाँ या ना? यस सर। लिख सकता हूं? Yes, sir. बिल्कुल नहीं लिख सकता, ये गलत है, ये एकदम गलत है। कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि देखिए बेटा, सर स्प्रिंग है सर, लेंथ चेंज होगा। हाँ स्प्रिंग है, लेंथ चेंज हो जाएगी, जैसे ही घूमना शुरू करेगा इसमें एक एक्सटेंशन आ जाएगा, स्प्रिंग की लेंथ चेंज हो जाएगी, l प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। यस सर। तो हम क्या लिखेंगे? यस सर। टेंशन T इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू l प्लस एक्स, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। और टेंशन होता कितना है स्प्रिंग में? kx होता है। दिस implies k माइनस m ओमेगा स्क्वायर टाइम्स x इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर टाइम्स l, हाँ या ना बेटा? हाँ सर। क्लियर एकदम? सर वो L माइनस एक्स क्यों नहीं होगा? फोर्स तो टुवार्ड सेंटर लगेगा ना, तो लेंथ कम होना चाहिए। टुवर्ड सेंटर फोर्स कौन लगा रहा है? टेंशन। टेंशन मतलब स्प्रिंग लगा रहा है, राइट? यस सर। तो स्प्रिंग पे फोर्स किधर लग रहा है? बाहर की तरफ। तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। समझ में आ गया? यस सर। ओके। स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है? फिजिकल टू माइनस के एक्स होता है ना बेटा, एफ इधर है तो एक्स उधर होगा, है ना। यस सर। एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे, अगर m ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाए तो क्या होगा? x इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब ये स्प्रिंग जो है सफिशिएंट नहीं होगी उसको सर्कुलर मोशन कराने के लिए, ठीक है बेटा। ओके। यस सर। आगे बढ़ रहा हूं, कॉपी हो गया सबका? ये क्वेश्चन है, देखिए।
देखो क्या करेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन। वैसे खुद ही पढ़ो तो बेटर है, तभी ज़्यादा सीखोगे। हो गया, क्वेश्चन कॉपी हो गया। क्या करूं मैं, सो लूं क्या एक नींद? क्वेश्चन कॉपी हुआ, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, देखो फिर क्या दे रखा है। A boy whirls a stone in a horizontal circle of radius 2 मीटर। देखो दे रखा है horizontal circle है, रेडियस दे रखा है 2 मीटर, ओके, at a height 4.9 मीटर above the ground level। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक ग्राउंड लेवल बनाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, अपने डायग्राम बनाता हूँ, आप लोग सॉल्व करते रहिए। हो गया सॉल्व क्वेश्चन आप लोगों का? हुआ? कुछ तो बोल दो भाइयों, बहनों, माताओं। कर रहे हैं सर। अबे यार,
अब सुन लो, इतनी देर में नहीं हुआ तो कभी ना होगा। देखो, मान लेते हैं ये जो डायग्राम, तो जो क्वेश्चन दे रखा है वही है कि ग्राउंड से 4.9 मीटर की हाइट पे एक पार्टिकल या एक स्टोन जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। जब रस्सी टूटती है तो देखा गया कि जो स्टोन है वो जाके 10 मीटर दूर जाके गिरता है, इस जहाँ पे रस्सी तोड़ी उसके एग्जैक्टली वर्टिकली नीचे वाले पॉइंट से 10 मीटर दूर जाके ये गिरा। हमसे कहा गया है कि बतलाइए कि इस पूरे मोशन के दौरान सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना था रस्सी का। हाइट दे रखी है, एक्सेलरेशन पूछा है, तो सीधी सी बात है भैया। देखो, हम बोल सकते हैं कि लेट्स से ये अपना x डायरेक्शन है और वर्टिकली अपवर्ड अपना y डायरेक्शन है। तो y डायरेक्शन के बारे में बोल सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -4.9 मीटर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम हम निकाल लेंगे, तो उसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा दिस इंप्लाइज टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, कर सकते हो एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा के, है ना। यस सर। तो 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। ओके, फिर हम लोग बात करेंगे एक्स डायरेक्शन के बारे में। एक्स डायरेक्शन के बारे में क्या बोलेंगे, टाइम टी तो आपका 1 सेकंड है, और जिस स्पीड से ये घूम रहा था वेलोसिटी v से, जिस स्पीड v से उसी स्पीड से ही निकला और पूरी की पूरी वेलोसिटी इसकी एक्स डायरेक्शन में थी, इसलिए आपका जो vx है वो 1 सॉरी वो v है, vx आपका v है, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स डायरेक्शन में वो 10 मीटर है। एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि सारा का सारा एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में था, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब आपको आ जाएगा v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन को कौन सा, सेंट्रीपिटल वाला। सेंट्रीपिटल वाला एक्सेलरेशन कितना होगा, सीधी सी बात है सर, v स्क्वायर बाय r होगा, दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर बाय 2, दैट इज इक्वल टू 50 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर क्या है क्वेश्चन में, जो इतना टाइम लगा, इतना टाइम लगाने लायक टाइम क्वेश्चन है क्या ये। नो सर। लल्लू सवाल है ना। चलो आगे बढ़ रहा हूं, कॉपी हो गया। यस सर। अब भैया पिछले क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते थे पिछले वाले उसमें कि सर हॉरिजॉन्टल सर्कल करेगा कैसे। अगर ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल कर रहा है तो mg को कौन बैलेंस कर रहा है ना। क्वेश्चन है कि नहीं है ये। इस ऑब्जेक्ट के वेट को कौन बैलेंस कर रहा है अगर ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल सर्कल कर रहा है तो जवाब समझिए, हॉरिजॉन्टल सर्कल जब भी होगा ना कुछ इस तरीके से होगा। जब भी कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमेगा तो रस्सी जो होगी ना वो थोड़ी ऐसी होगी, या तो नीचे सरफेस हो नहीं तो रस्सी थोड़ी टेढ़ी होगी, सो दैट इसके mg को इस रस्सी के टेंशन का एक कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस करे और दूसरा कंपोनेंट mv स्क्वायर बाय r को पूरा करे। ठीक है बेटा, रस्सी एकदम हॉरिजॉन्टल कभी नहीं हो सकती, अदरवाइज mg को बैलेंस करने वाला कोई नहीं होगा। इस क्वेश्चन की अच्छी बात ये थी कि इस क्वेश्चन में एक बार भी नहीं बोला गया कि स्ट्रिंग की लेंथ 2 मीटर है, बल्कि बोला गया रेडियस 2 मीटर है, इस पार्टिकल के सर्कल का रेडियस 2 मीटर है। तो इसलिए क्वेश्चन एकदम परफेक्ट, इसमें कोई खराबी नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। ओके, तो सर अगर स्ट्रिंग का लेंथ 2 मीटर दिया रहता तो उसको रेडियस मान के सॉल्व नहीं कर सकते थे। उसको वही हम उसी के लिए हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कोनिकल पेंडुलम। ध्यान दीजिएगा बेटा, कोनिकल पेंडुलम और पेंडुलम में एक थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है बता देता हूँ।
पेंडुलम तो पढ़ा होगा आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा है कभी, मतलब डिटेल में नहीं बट बचपन में पढ़ा तो ही ना, जानते हो ना पेंडुलम क्या होता है? हम्म, जवाब दिया करो ना यार, छोटी छोटी बातें पूछता हूँ मैं, मुझे लगता है मैं पढ़ा रहा हूँ, सामने बच्चे बैठे हैं, ऐसे लगता है कि मैं पता नहीं किसको बता रहा हूँ, कोई है ही नहीं। देखो अभी भी नहीं है रिस्पॉन्स। पेंडुलम जानते हो सब लोग? पेंडुलम, Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर पेंडुलम क्या होता जानते है? हैं रस्सी सर। से बॉब बंधा हुआ है, बॉब Yes, sir. ये बॉब कैसे मूव कर रहा होता है? ऐसे मूव करता है ना, टक 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 टक, ऐसे ही मूव करता है ना। यस सर। यहाँ कहाँ देखा आपने? ग्रैंडफादर क्लॉक, ग्रैंडफादर क्लॉक में देखा कि नहीं देखा इसको? ग्रैंडपा क्लॉक में, हाँ? Yes, sir. अबे वीडियो में Yes, देखा sir. होगा, Yes, मूवी में sir. देखा होगा, जरूरी नहीं है घर पे ही Yes, देखो। sir. देखे हैं। देखे हो? हाँ, तो ये क्या आपका पेंडुलम है। कोनिकल पेंडुलम में मोशन इस तरीके का नहीं हो रहा है। मोशन कैसा हो रहा है? ऐसा, ये रस्सी से बंधा हुआ है बट इस तरीके का ऑसिलेशन नहीं कर रहा है, बल्कि ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में ये घूम रहा है। दिख रहा है आपको? Yes, sir. दिख रहा है? मतलब कि Yes, sir. मेरे पास कोई रस्सी क्यों नहीं है यहाँ पे? रस्सी तो होनी चाहिए थी। चलो मास्क से काम चलाते हैं, लेकिन मास्क तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा यहाँ पे। कोई नहीं, देखिए ये मेरे पास एक पॉलीथीन है, मान लीजिए इस पॉलीथीन की रस्सी से ये नीचे बॉब बंधा हुआ है। अगर मोशन ऐसा हो रहा है तो क्या है ये क्या है? Pendulum. पेंडुलम। पेंडुलम है। Pendulum. और अगर यही मोशन ऐसा हो जाए, आपको तो लग रहा होगा एक ही मोशन है, राइट? Yes. नो सर घूम रहा है। डिफरेंट लग रहा है? घूम रहा है सर। घूम रहा है ना? Yes, sir. ये मोशन क्या कहलाएगा? कोनिकल Conical पेंडुलम। pendulum. कॉनिकल पेंडुलम। समझ में आ गया कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? Yes, sir. यस सर। ओके, तो पेंडुलम तो हमको पता नहीं है, उसके बारे में फिलहाल कोई चर्चा करके फायदा है क्या? बता दो। नो नो सर। सर। No, sir. नहीं ना। तो कोनिकल पेंडुलम में क्या होगा? देखिए इस बॉब के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। क्या इसको अर्थ खींचेगा कि छोड़ देगा? नहीं यार तू पेंडुलम कोनिकल पेंडुलम तो आराम से रहे, ऐसा करेगा क्या? नहीं ना, अर्थ खींचेगा ना इसको अपनी तरफ। Yes, sir. अगर इसका मास मैं m मान लूं तो क्या अर्थ इसको mg फोर्स से खींचेगा? Yes, sir. अच्छा, एक सेकंड, 1 मिनट बेटा। हम्म, हाँ भाई, तो अर्थ इसको छोड़ेगा तो नहीं, अर्थ तो इसको mg फोर्स से खींचेगा। तो नीचे क्यों नहीं गिर रहा? कौन बचा रहा है? कौन रोक रहा है इसको? Tension. ये रस्सी का टेंशन। अरे यार रस्सी का टेंशन तो टेढ़ा लग रहा है, mg को बैलेंस करने के लिए तो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स चाहिए था, है ना? तो टेंशन का कंपोनेंट। हाँ, अगर ये एंगल थीटा है, लेट से रस्सी का लेंथ l है, ये जो टेंशन t है इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, हाँ या ना? तो वर्टिकल कंपोनेंट t cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट t sin थीटा। ये जो t cos थीटा है ये बैलेंस करेगा mg को। क्लियर है बेटा? है ना? यस सर। और t sin थीटा क्या करेगा? t sin theta will provide for centripetal force, that is mv square by r। r पता है क्या? नहीं पता। r पता है? नहीं पता। No, sir. r क्या है?
आर है अपना, ये वाला आर है ना, सर्कल का रेडियस यही है ना, रस्सी की लेंथ थोड़ा डाल दोगे यहाँ पे कि डाल सकते हो? नहीं डाल नहीं, सकते sir. सर। नहीं डाल सकते। सो दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन, क्या मैं इसको एल साइन थीटा लिख सकता हूँ? यस सर। है ना। चलो ये तो तब हुआ अगर मेरे को वेलोसिटी पता हो, तो इस तरीके से भी एक तरीका है। अगर मुझे वेलोसिटी दे रखी, ओमेगा दे रखा, तो क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं ये लिख सकता हूँ टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, हाँ या ना? हाँ सर। दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, कितना है? एल साइन थीटा। दिस इंप्लाइज टेंशन टी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। इसको मैं इक्वेशन 1 कह दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन 2 कह दे रहा हूँ, कह दिया। अब क्या बोला मैंने, इस टेंशन को मैं लेट से यहां डाल दूं तो क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज एम ओमेगा स्क्वायर एल कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, एम एम मर गए, क्या बचा? ओमेगा इज इक्वल टू जी बाय एल कॉस थीटा का रूट। दिस इंप्लाइज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल कॉस थीटा बाय जी। अब अगर ये एल है तो एल कॉस थीटा क्या होगा? ये वाली हाइट होगी, ये वाली हाइट होगी कि नहीं होगी एल कॉस थीटा? कैन यू गाइस हियर हो मी? गई सर। Yes, तो ये sir. इस h इज इक्वल टू एल कॉस थीटा बोल देता हूं मैं, तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर h बाय जी, हाँ या ना? यस सर। अब आप बोलोगे सर मैं जबरदस्ती h की फॉर्म में क्यों आंसर लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। इवन दो अभी तक आपने पेंडुलम नहीं पढ़ा, आपको अभी तक ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए कि इसके पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी होता है। यहाँ क्या है? 2 पाई रूट अंडर एच बाय जी, दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, इसलिए मैंने इसके टाइम पीरियड को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाया। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। आपको समझ में आ रहा है? वी से भी काम कर सकते हो, ओमेगा से भी काम कर सकते हो, कि नहीं कर सकते? अगर आपको टाइम पीरियड वगैरह निकालना हो ना बेटा, तो मैं बता देता हूँ आपको, ओमेगा ज्यादा काम आता है, जनरली ज्यादा यूजफुल होता है। कुछ एक केस में ऑब्वियसली वी ज्यादा यूजफुल हो सकता है, बट जनरली कौन सा ज्यादा यूजफुल होता है? ओमेगा ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है बेटा, अगर खासतौर से अगर आपको टाइम पीरियड निकालना हो तो, मतलब ज्यादा इजीली मैनिपुलेशन हो जाती है उसमें, ज्यादा इजीली कैलकुलेशन हो जाती है। अदरवाइज आंसर तो उससे भी आ जाएगा, वी निकाल के 2 पाई आर बाई वी कर दोगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉपी हो गया? यस सर। लेकिन मेरे पास ना एक सवाल है जिसका जो मेरे सोच सोच के परेशान हुए जा रहा हूं कि सर आपने ऐसे किया, मैं कुछ और सोच रहा था, उसमें क्या खराबी है? तो पहले इसको कॉपी कर लेंगे तो मैं वो सवाल आपसे पूछूंगा। आप बता सकते हैं मेरा क्वेश्चन का डाउट, मेरे डाउट का क्लियरेंस आप बता सकते हैं? डाउट क्लियर कर सकते हो आप लोग? कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? सिंपल सा सवाल है, देखिए सर, ये बॉब था, ये रस्सी थी, इधर टेंशन टी था, इधर एम जी था, है ना सर? हाँ बेटा। सर आपने कहा कि टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, मैंने कहा नहीं सर, क्यों ना मैं अपनी एक्सिस आड़ी टेढ़ी ले लूं और लिखूं ये एंगल थीटा है, तो इधर कितना हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा। मैं लिख दूंगा टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। सर इसमें क्या खराबी है? क्वेश्चन समझ में आया? मैंने यहाँ क्या किया, यस टेंशन के सर। कंपोनेंट को mg से बैलेंस किया, और यहाँ क्या कर रहा हूँ, mg के कंपोनेंट को टेंशन से बैलेंस कर रहा हूँ। अगर पिछला वाला सही है तो ये वाला क्यों गलत है? सर फिर mg साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा? हाँ फिर mg साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा? हाँ, फिर mg साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा, है ना?
आंसर यहां है कि बेटा इसका एक्सेलरेशन इधर है, राइट? तो हमें इस एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। ये वाला थीटा था, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला थीटा, तो इधर आ जाएगा ए कॉस थीटा, इधर आ जाएगा ए साइन थीटा, है ना? है ना? तो t इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा गलत है। अगर मुझे लिखना ही है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है? v स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। ये लिख सकता हूं मैं, है ना? ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। दूसरा क्या लिख सकता हूं मैं कि एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए कॉस थीटा, दैट इज वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा। ये करेक्ट है। पर मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? मुझे मजा आ रहा है क्या? नो सर। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी तक मैं आपको बिना किसी कारण दिए, बिना कोई कारण दिए आपको बार बार बोलता रहा कि बेटा अगर जहां तक हो सके अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कुछ ऐसे लीजिएगा कि आपका जो एक्सिस है वो एक्सेलरेशन की, कोई एक एक्सिस एक्सेलरेशन की तरफ हो जिससे एक्सेलरेशन के कंपोनेंट ना करने पड़े, है ना? बोला था ना मैंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यस पढ़ाते वक्त। सर। उसका कारण ही ये था कि मैं आपको ऐसे कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता, है ना? क्लियर है? अगर हो सके तो एक्सिस ऐसे बनाइए जिससे कि एक्सेलरेशन के कंपोनेंट ना करने पड़े और आपको इस टाइप के कंफ्यूजन ना हो। अगर कभी ऐसा काम किया आपने कि एक्सेलरेशन एक्सिस के अलोंग नहीं हो तो तुरंत सबसे पहले एक्सेलरेशन के कंपोनेंट लिख दीजिए, नहीं तो पक्के से सिली मिस्टेक होगी। बाद में आके बोलोगे सर गलती से मिस्टेक हो गया, एग्जाम में नंबर चलेगा। ठीक है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है बेटा? ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मतलब मैं अलग से बता रहा हूँ, मेरे रेगुलर उसमें नहीं था, लेक्चर में नहीं था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं बात कर रहा हूं मैं, इन जनरल ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करना पड़ते हैं। अगर आपकी एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं है तो प्लीज एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करिए और उसके बाद इक्वेशंस लिखिए। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए जल्दी जल्दी। आप लोग बहुत बोर करते हो, इतना स्लो करते हो ना क्वेश्चन, लल्लू लल्लू से क्वेश्चन, मुझे कुछ खाना पड़ेगा, नहीं तो नींद आ जाएगी।
सर एंगुलर स्पीड और टेंशन किस चीज के टर्म्स में बताना है? आंसर किस चीज के टर्म्स में देना है? एम एल और आर के टर्म्स में, और तो कुछ दे ही नहीं रखा। क्वेश्चन में डेटा क्या क्या दे रखा है? क्वेश्चन में गिवन है एम, क्वेश्चन में गिवन है एल, क्वेश्चन में गिवन है आर, और ऑब्वियसली जी तो आप ये ले ही सकते हो। और अगर आपको लगता है कि इसमें नहीं एक्सप्रेस कर सकते तो कुछ और भी अगर जरूरी लगे कोई और टर्म लेना तो देख लो। नहीं हुआ? देखो भाई, हमारे पास ये बॉब है जिसका मास दे रखा है आपको m, स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है l, रेडियस दे रखा है r, और आपसे एंगुलर स्पीड और टेंशन पूछी गई है अगर ये कोनिकल पेंडुलम सर्कुलर मोशन कर रहा है तो। ठीक है, क्या करेंगे? इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं सर? अच्छा, ये लेंथ l है, ये r है, ये एंगल को थीटा मान लेते हैं, थीटा की वन नहीं है इसलिए सीधे लिख देते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाय एल। कॉस थीटा की जरूरत पड़ी तो लंबा एक्सप्रेशन आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय एल। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो इन वैल्यूज को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या होगा? नीचे फोर्स लगेगा mg, इधर लगेगा टेंशन t। ठीक है, क्या लिखेंगे? टेंशन t का कंपोनेंट ऊपर की जगह t cos थीटा, so t cos theta will balance mg and t sin theta will provide for सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए बेटा, बोलने में डाल दीजिए इस चीज को, t sin theta will balance सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर बोलना शुरू कर दोगे तो पक्के से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपका बर्बाद हो जाएगा। आपको क्या बोलना है? आदत डालनी है, t sin theta will provide सेंट्रीपिटल फोर्स और t sin theta will सप्लाई, जो भी है मतलब यही लैंग्वेज यूज करिए कि t sin theta will provide centripetal force, don't use t sin theta will balance centripetal force। वहीं पे आपका सारा का सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो t sin theta कितना है आपका? m v स्क्वायर बाय r। ठीक है, अच्छा आपको एंगुलर स्पीड चाहिए तो लेट्स नॉट राइट v स्क्वायर बाय r बट लेट्स राइट इट एज m ओमेगा स्क्वायर r। हमें ओमेगा चाहिए था, किसकी टर्म्स में? t नहीं आना चाहिए, है ना, तो t को एलिमिनेट कर देते हैं। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 से, क्या आया? tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r बाय g। दिस इंप्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू g बाय r tan थीटा का रूट, है ना, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g बाय r। tan थीटा कितना है? tan थीटा है r अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो r अपॉन r टाइम्स अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। r मर गए, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये ओमेगा आ गया। आदित्य, आपके आंसर में टेंशन टी कहां से आ गया? टी तो नहीं होगा ना, क्वेश्चन में टेंशन टी तो दे नहीं रखा, है ना। ये फर्स्ट पार्ट का हो गया।
सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, आपसे पूछा गया है बताइए टेंशन कितनी होगी, तो टेंशन तो यहीं से निकल जाएगा। टेंशन T इज इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा इज अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय एल। डन, आंसर। क्लियर है? तो फर्स्ट सेकंड नहीं, ए और बी है। क्लियर है बेटा कि गड़बड़ है इसमें? नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? हो गया सर। आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
हाँ भाई, क्वेश्चन सॉल्व हुआ? क्वेश्चन सॉल्व हुआ? सर रूट ओवर जी tan अल्फा बाई आर। देखते हैं क्या दे रखा है। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका रेडियस दे रखा है r, इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री विच इज केप्ट वर्टिकल, एक्सिस ऑफ सिमेट्री वर्टिकल है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। लेट्स से आपकी जो घूमने की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, वही पूछा है ना, इसलिए उसी को मान लिया। A small block kept in the bowl rotates with the bowl without slipping on its smooth surface। देखो भैया, पहले तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो ब्लॉक है, ये बाउल के साथ घूम रहा है, मतलब सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, और इसके ऊपर स्लिप भी नहीं कर रहा, और सरफेस भी स्मूथ है। मतलब एक साथ तीन तीन इंफॉर्मेशन दे रखी है इस सेंटेंस में, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। मतलब फ्रिक्शन भी नहीं है। एंड द एंगल मेड बाय द रेडियस टू द ब्लॉक विद द वर्टिकल इज अल्फा। जो रेडियस है ब्लॉक के थ्रू जो जा रहा है, उस रेडियस का वर्टिकल के साथ एंगल कितना बन रहा है? अल्फा बन रहा है। आपसे पूछा गया है फाइंड द एंगुलर स्पीड एट विच द ब्लॉक इज मूविंग, यही ओमेगा आपको निकालना है। अगर ये एंगल अल्फा है तो ओमेगा कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। क्या करेंगे, देखेंगे इसमें फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। सबसे पहले तो नीचे लगेगा क्या, mg, और क्या लगेगा इधर की तरफ, नॉर्मल फोर्स। अरे ये कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन नहीं हो गया है सर? ये क्वेश्चन तो सेम है, आया ना? हाँ सर। सेम है ना, कुछ नया तो है नहीं इसमें? यस सर। कुछ भी नया नहीं है, देख लो। टी mg घूम रहा है, खत्म। थीटा दे रखा है, एल दे रखा है ना? आया ना? तो देखिए भैया, सिर्फ आपके फोर्स के नाम बदल गए, टेंशन की जगह नॉर्मल आ गया, और क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए नॉर्मल के दो कंपोनेंट, इधर की तरफ और इधर की तरफ, इधर की तरफ आ जाएगा n cos अल्फा, इधर की तरफ आ जाएगा n sin अल्फा। लिखेंगे n cos अल्फा इज इक्वल टू mg, n sin अल्फा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। हाँ या ना? कोई दिक्कत है इसमें? हाँ सर। हाँ, ये गलत हो गया। n sin अल्फा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r, दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r sin अल्फा। समझ में आया कि नहीं आया? ये है आपका स्मॉल r। ये जब ब्लॉक मूव कर रहा है तो ब्लॉक थोड़ा ना इस रेडियस r के सर्कल में घूम रहा है, वो तो स्मॉल r के सर्कल में घूम रहा है ना, आया ना? ब्लॉक तो स्मॉलर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। क्लियर है? यस सर। तो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। हमें चाहिए ओमेगा, तो हमने डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 को विथ इक्वेशन 1। तो क्या बचा, 1 बाय cos अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r बाय g। दिस इंप्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g बाय r cos अल्फा। आंसर। बेसिकली ये r है, ये अल्फा है, तो ये क्या हो गया, h हो गया। यहाँ पे भी आया था ना आंसर, कुछ और आया था, देख लो जरा। आया था अंडर रूट ऑफ g अपॉन r cos अल्फा, या अंडर रूट ऑफ g बाय h, आया ना? नहीं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये? क्लियर है सर। बेटा देखो, Yes, sir. इस
मतलब क्या नाम है, आपका जो कोनिकल पेंडुलम था और ये वाला जो केस है बाउल वाला केस, सेम टू सेम है, कुछ नया नहीं है इसमें, ध्यान रखिएगा इस चीज को। सिर्फ आपके फोर्स का नाम बदल गया, बाकी सब कुछ सेम है ना बेटा? ओके, अगला टॉपिक, सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड। सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोड पे टर्न ले रहा है, कोई ऑब्जेक्ट क्या, कार अगर रोड पे टर्न ले रही है सर्कुलर पाथ में, जनरली टर्न अपने सर्कुलर ही होते हैं, 90 डिग्री के भी हो सकते हैं, 180 डिग्री के भी हो सकते हैं, इस केस में मैंने 180 डिग्री का बना रखा है। तो कौन इसको सर्कुलर मोशन करवाता है, कोई बताएगा? गाड़ी कौन चलाता है? Wheels. क्या? Frictional force. फ्रिक्शन चलाता है कि ड्राइवर चलाता है? ड्राइवर। ड्राइवर चलाता है ना? फोर्स कौन सा लगता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के फोर्स की वजह से गाड़ी चलती है, फ्रिक्शन के फोर्स की वजह से गाड़ी रुकती है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से गाड़ी टर्न करती है जनरली, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जा रहे हैं तो। ठीक है, तो पहले केस में वही पढ़ रहे हैं, सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड्स का फर्स्ट केस है ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, दैट इज ओनली बाय फ्रिक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रोड पे फ्रिक्शन के अलावा और कोई फोर्स सर्कुलर मोशन नहीं करवाएगा। ठीक है, क्या होगा इस कार के ऊपर, जो छोटी सी मैंने जो कार बना रखी है, इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, मैं यहाँ साइड में नीचे बना दे रहा हूँ। सबसे पहले तो इस पे एक mg फोर्स अंदर की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब नीचे की तरफ, क्योंकि मैं ऊपर से देख रहा हूँ, फोटो ऊपर से ली हुई है ना ये, हमें रोड ऐसी कहां से दिखेगी, ऊपर से देखने पे लगेगी ना रोड ऐसी, है ना? Yes, sir. तो फोटो ऊपर से ले रखी है, तो mg नीचे लगेगा, मतलब इस प्लेन के अंदर की तरफ लगेगा, हाँ है ना? यस सर। इस प्लेन के अंदर की तरफ लगेगा ना फोर्स आपका mg। ओके, और नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा? इस प्लेन से बाहर की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, mg अंदर की तरफ, नॉर्मल बाहर की तरफ, हाँ या ना? Yes, sir. एक मिनट, तो मतलब mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, ये दो फोर्सेस हो गए। अगला क्या होगा फिर? अगला ये होगा कि ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो नॉर्मल फोर्स इक्वल टू mg हो जाएगा सीधे सीधे, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। होगा क्या, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि ये टर्न ले रहा है, इसलिए इसका सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है, इसलिए अगर इसकी वेलोसिटी v आगे की तरफ है तो इसको फ्रिक्शन इसके ऊपर सेंटर की तरफ लगेगा, वही इसके सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, है ना बेटा? हाँ या ना? हाँ सर। तो क्या मैं Yes. कह सकता हूँ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन, मान लेते हैं सर्कल ये जो टर्न ले रहा है उसका रेडियस स्मॉल r है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन r, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? बोल सकते हैं। अब बताइए कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक के काइनेटिक? Kinetic. स्टैटिक है, काइनेटिक। ये स्टैटिक है, ध्यान दीजिए। गाड़ी जा रही है पर गाड़ी का टायर नहीं मूव कर रहा, समझ में आया? गाड़ी जा रही है पर गाड़ी के टायर का जो नीचे वाला पॉइंट ना, वो तो रेस्ट पर है, बताया था ना, सर्कुलर मोशन के काइनेटिक्स में बताया था कि नहीं बताया था? देख लो, नहीं बताया था तो सुन लो फिर। ये अपना टायर है, आप बोलोगे सर टायर तो ग्राउंड होता है, मेरा रेक्टेंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये अपना टायर है, ये रोड है। टायर कैसे चलता है? ऐसे चलता है ना, हाँ या ना? ऐसे घूमेगा ना टायर, रोल करते हो जाएगा ना, हाँ, रोलिंग समझते हो? अब ये जो टायर करता है, जो सिलेंडर को लुढ़का दो, लुढ़कना, उसको क्या बोलते हैं? रोलिंग बोलते हैं। तो देखिए रोलिंग। ये जो टायर है, या आप बोलोगे सर ये टायर नहीं है, मैं बोलो टायर है, मेरा टायर रेक्टेंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, और इनफैक्ट रेक्टेंगुलर टायर ज्यादा समझ में आता है, इसलिए रेक्टेंगल यूज कर रहा हूँ। ये टायर है, टायर रोल कैसे करेगा? ऐसे ना, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, है ना? सोचिए इस वक्त रोल करते वक्त
ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में रोड से, हाँ या ना? हाँ ना बोलो जल्दी। Yes, sir. हाँ सर हाँ तो ये वाला Yes, पॉइंट sir. मूव कर रहा है कि रेस्ट पर है? रेस्ट पे अबे ये वाला पॉइंट, सिर्फ बॉटम पॉइंट, ये मूव कर रहा है कि रेस्ट पर है? टायर तो मूव कर रहा है, ये बॉटम पॉइंट क्या कर रहा है? रेस्ट पर है Rest ना? पर है. तो जो पॉइंट कांटेक्ट में वो रेस्ट पर है, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ फिर सर क्या हुआ देखिए, ट्रररर, धूम, अब आगे वापस ऐसे निकला। हाँ जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ तो सर हाँ अब क्या सर हुआ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. Yes, sir. नहीं हुआ। अबे पहले ये था, Yes, नहीं हुआ. अब ये हो गया, Yes, sir. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज हो गया। और मजेदार बात क्या हुई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो चेंज हुआ सर, पर एक मजेदार चीज हो गई क्या, जो नया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है फिर से वो रेस्ट पर है, हाँ या ना? हाँ सर अब मुझे Yes, बताओ, sir. अगर मैं रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर लेता तब भी ये बात ट्रू होती कि नहीं होती? होती सर होती। अबे होती कि नहीं होती, बोलो यार, जवाब दिया करो फटाफट। होती सर, होती। अच्छा हेक्सागन ले लेता तो? धोती सर, दो डेकागन, दो डेकागन समझते हो? दो तो मतलब 12 गन नहीं है, नहीं दो सर डेकागन मतलब समझते हो ना? नहीं समझते, 12 साइड वाला पॉलीगन। Yes, sir. अगर वो होता तब भी हर बार जो पॉइंट कांटेक्ट में होता रोड के साथ, वो रेस्ट पे होता कि नहीं होता? Yes, होता sir. सर, अगर 20 गन होता तो, 20 गोलियां, 20 बंदूक नहीं बोल रहा हूं मैं, 20 होता सर, होता, 100 गन होता तो होता, 1000 गन होता तो होता, करोड़ गन होता तो होता, इनफाइनाइट गन होगा तब भी होगा, हाँ या ना? हाँ सर. हाँ सर, तो जो पॉइंट जमीन के साथ कांटेक्ट में वो रेस्ट पे रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा. रहेगा सर रहेगा. तो फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक friction. तभी तो इधर लग रहा है, नहीं तो गाड़ी तो आगे जा रही थी, फ्रिक्शन पीछे लगता ना। कहाँ गया पेन, हाँ गाड़ी तो इधर जा रही थी, आपके हिसाब से तो फ्रिक्शन उसका उल्टा पोजिट डायरेक्शन, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है आपके हिसाब से तो पीछे लगता, हाँ या ना? हाँ सर, फ्रिक्शन हाँ सेंटर की सर तरफ लगा कैसे, इसलिए लगा क्योंकि स्टैटिक है, ठीक है? नीचे वाला जो पॉइंट है ना वो रेस्ट पर है, उसकी मूव करने की टेंडेंसी बाहर की तरफ, इसे सेंटर की तरफ फ्रिक्शन लगे सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को प्रोवाइड करेगा। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, कोई दिक्कत? बट क्या मैं बोल सकता हूँ फ्रिक्शन जो है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है, इट इज लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल? यस सर, This implies mv square by r is less than equal to mu into normal. This implies mv square by r is less than equal to mu into mg. m मर गए. This implies v is less than equal to under root of mu r g. इससे ज्यादा स्पीड से चलाओगे तो क्या होगा? गाड़ी को इससे ज्यादा स्पीड से चलाओगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट, एक्सीडेंट? वो तो ठीक है, बट कैसे होगा एक्सीडेंट? If v is greater than under root of mu r g, कार विल क्या होगा? स्किड हो ट्रैक से जाएगी, निकल जाएगा सर. कार विल स्किड, फिसल जाएगी गाड़ी। देखा कभी? नहीं देखा तो याद करो F1 हाँ रेस, सर देखा है. F1 रेस के वीडियो देखे होंगे ऐसे जरूर, कि नहीं देखे? जो गाड़ी फिसलते नहीं जाती है, देखे। हाँ सर देखे. समझ में आया? और गाड़ी से ऐसे स्किड होके जाके, आपने देखा होगा कभी ना कभी किसी न किसी वीडियो में, कि गाड़ी जाके किसी बाउंड्री वॉल से टकरा जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, गंदा वाला होता है कि नहीं होता? हाँ सर. बहुत तेज होता गाड़ी है चलाने सर, पे ऐसा हो सकता है। और अगर बारिश हो रही हो तो क्या होगा? म्यू कम हो जाएगा, है ना? वी मैक्स कम हो जाएगा, स्किड के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हाँ या ना? हाँ सर, आप में से कभी कोई स्किड हुआ है गाड़ी लेके, या कुछ कोई भी व्हीकल लेके? साइकिल लेके नहीं सर, साइकिल लेके हुआ है साइकिल में हुए हो? बहुत तेज टर्न करते वक्त हुए थे कि नहीं हुए थे? कभी ना कभी जरूर हुए होंगे, ज्यादा दिमाग सर, गिर गए थे। हाँ, गिरे से चोट भी लगी होगी, है ना? यस सर। तो स्किडिंग समझ में आ गया? Yes, sir. चलो अच्छा,
अगर आप गिरे हो तो मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, आंख बंद करके इमेजिन करो कि क्या उस वक्त जो मैंने बताया वही हो रहा था कि कुछ और हो रहा था। यही हो रहा था। कैन यू अंडरस्टैंड इट? इमेजिन करो आप टर्न ले रहे हो बहुत तेज और स्पीड बढ़ाते जा रहे हो, सडनली क्या हुआ? गिर गए। फिसल गए। होता है ऐसा? यस सर। फिसलते वक्त लग रहा है कि हाँ भैया फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं हुआ इसलिए फिसल गए। यस सर। अब मुझे बताओ फिसलते किधर हो, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? बाहर। बाहर की तरफ। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? कई लोग बोलते हैं सर सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ फिसलेंगे। मतलब भैया गजब, किधर फिसलोगे? सेंटर की तरफ से फोर्स लग रहा है सफिशिएंट नहीं है इसलिए बाहर की तरफ फिसल जाओगे, है ना बेटा? हाँ है ना? हाँ सर। यस हाँ। सर। चलो अगला है थ्रू बैंकिंग ओनली। बैंकिंग का मतलब मैं एचडीएफसी बैंकिंग या आईसीआईसीआई बैंकिंग या एसबीआई बैंकिंग के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं रोड की बैंकिंग की बात कर रहा हूँ। रोड की बैंकिंग डायग्राम देख के क्लियर है, फोटो देख के क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस हाँ सर। सर क्लियर है। होता है ऐसा सड़क जब जो जो, जो बहुत फास्ट हाईवेज होते हैं ना बेटा, जहाँ पे गाड़ियां बहुत तेज चलने के लिए गाड़ियां बहुत तेज चलती हैं 120 140 200 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, वहां पे क्या होता है आपके जो हाईवे पे एक जो टर्न्स होते हैं वहां रोड को थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रोड को टेढ़ा नहीं करेंगे तो आपके पास स्पीड के ऊपर लिमिट लग गई अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, हाँ या ना? हाँ सर। तो क्या करते हैं, रोड टेढ़ी कर देते हैं जिससे कि गाड़ी का mg फोर्स नीचे लगे, नॉर्मल फोर्स टेढ़ा हो जाए। नॉर्मल का एक कंपोनेंट n cos थीटा mg को बैलेंस करे और n sin थीटा mv स्क्वायर बाय r की रिक्वायरमेंट को पूरा करे, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ सर। तो क्या हो गया, n cos थीटा इज इक्वल टू mg, n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, डिवाइड कर देंगे tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg, दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू रूट अंडर rg tan थीटा। इतनी स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हो विदाउट फ्रिक्शन। क्या लिखा है? थ्रू बैंकिंग ओनली, फ्रिक्शन का यूज नहीं कर रहे अभी हम। बिना फ्रिक्शन के आप इतनी स्पीड पे जा सकते हो, थीटा बढ़ाते जाओ स्पीड बढ़ाते जाओ, हाँ है ना? हाँ सर। क्लियर है सबको? यस सर। पक्का? नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट आपके सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे रहा है। और आपको एक चीज बताता हूं, ये आपको पहले से पता था। अगर आप इंजीनियर होते, रोड बनाते हो, शायद आप खुद से अपना दिमाग लगा के ये काम कर लेते बिना कुछ पढ़े। पता है क्यों? आप बताइए, आपने कभी हाथ से एक्शन किया एरोप्लेन उड़ाने का ऐसे जबरदस्ती का? अबे कभी तो बचपन में किया होगा, एरोप्लेन उड़ रहा है। Yes, sir. आया Yes, किया sir. कभी? नहीं सर। नहीं किए? चलो एक काम करो, अभी उड़ाओ, अभी अपने मन से उड़ाओ, यस सर। अभी कभी बैठ के उड़ाओ और उसको टर्न कराओ राइट की तरफ। हाथ एरोप्लेन ऐसे सीधे लेके जाओ, फिर उसको टर्न कराओ खुद से। जिसने नहीं उड़ाया अभी कभी ट्राई कर लो। कर लिया? 1 सेकंड का काम था, कर लिया होगा। तो आप मुझे बताइए, क्या आपने ऑटोमेटिकली एरोप्लेन को टर्न करते वक्त हल्का सा ऐसे टेढ़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। किसी ने ऐसे तो नहीं घुमाया ना सीधा रख के? ऐसे घूमता है क्या एरोप्लेन? नो सर। हल्का टेढ़ा करके घूमेगा ना, हाँ या ना? यस सर। हाँ मतलब आप हाँ सर। मतलब आप जब छोटे थे, जब आपको कुछ नहीं मालूम था, एकदम मासूम थे, नॉर्मल फोर्स के बारे में पता नहीं था, सेंट्रीपिटल फोर्स का तो नाम ही नहीं सुना था, नॉर्मल का भी नाम नहीं सुना था, किसी तरीके की कोई भी फोर्स के बारे में नाम नहीं सुना था, फोर्स की डेफिनेशन नहीं पता थी यार, पुश पुल नहीं पता था, एक्सेलरेशन नहीं पता था, वेलोसिटी नहीं पता थी, सर्कल नहीं पता था, नाम नहीं पता था। उस वक्त भी आपको फिजिक्स पता थी कि गाड़ी एरोप्लेन अपने आप टेढ़ा हो जाएगा, हाँ या ना?
फिजिक्स बता दी कि नहीं यस पता थी? सर अब बस उसको मैथ्स में कन्वर्ट करना है ना? और वहां पे क्या होगा, एरोप्लेन जब टेढ़ा हुआ ना, क्या होगा, उसके विंग्स के ऊपर जो एयर का जो थ्रस्ट लगेगा वो थोड़ा टेढ़ा लगेगा। उसका एक कंपोनेंट mg को बैलेंस करेगा, दूसरा कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। हाँ ना? हाँ या ना? जल्दी जल्दी। यस सर हाँ सर। कॉपी कर लिया इसको? यस सर यस सर। आपको बैंकिंग पता है किस लेवल तक काम करती दिखाऊं आपको? इस लेवल तक। देख के लग रहा मौत है का डर? कुआं हो गया। नहीं लग रहा है सर। नहीं लग रहा ना? पलटेगा नहीं। नहीं पलटेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इधर, mg इधर, नॉर्मल का एक कंपोनेंट mg को बैलेंस किया, दूसरा कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा किया, कहानी खत्म। समझ में आया? यस सर। क्यों पलटेगा? ये नहीं पलटेगा। और इसको देख के शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि डेथ वेल में गाड़ी कैसे चलती है। यही तो है डेथ वेल। मौत का कुआं सर। अरे मौत का कुआं यस सर। वैसे यस काम सर करता है। आपको डर लगता है बाहर से देख के, जो चला रहा है तो उसको पता भी नहीं चलता। बताऊंगा, उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है? क्लियर है बेटा? यस सर। इनफैक्ट साइकिल रेसिंग के जो ट्रैक्स होते हैं ना, वो अक्सर ऐसे ही बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाइक रेसिंग या कार रेसिंग में क्या होता है, एक आर्ट होता है। आप सही टाइम पे ब्रेक लगाते हो कि फिर से वापस एक्सेलरेट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, राइट? इसलिए दे वांट कि नहीं, आपको इतने इस जगह पे आप मैक्सिमम स्पीड इतने से जा सकते हो, इस जगह मैक्सिमम स्पीड इतने से जा सकते हो। इस तरीके की बहुत सारे लिमिट्स लगाते हैं, क्योंकि वही तो स्किल है, स्पीड बढ़ाना, सही टाइम पे स्पीड सही टाइम पे घटाना, राइट? गाड़ी चलाने वही स्किल है ना। लेकिन साइकिल चलाने की रेस में क्या, उनको वो थोड़ा चाहते हैं कि आप 12 ब्रेक लगा के फिर एक्सेलरेट करो। चाहोगे क्या आप? नो सर। तो साइकिल रेस के टर्म्स में हमेशा बैंकिंग होगी। साइकिल रेसिंग ट्रैक जो होगा ना, उसके टर्म्स में हमेशा इस तरीके की बैंकिंग होगी कि जो जितना तेज चलाना है चला लो, गिरोगे नहीं। बस तुम्हारी ऊपर है कितना तेज चला सकते हो। ठीक है बेटा? भाई हाँ ना बोलो जल्दी Okay. जल्दी। यस सर हाँ सर। यस सर। तो एक बार फिर से डायग्राम के साथ आप लोग ये वाला डायग्राम बनाइएगा। पुराने वाला डायग्राम तो फोटोज थे सिर्फ, है ना? ये गाड़ी ऐसी मत बनाना, गाड़ी को बस डब्बा बना देना पीछे से। क्या होगा, इस गाड़ी के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा कितना, mg। ये एंगल है थीटा। इस थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, बैंकिंग एंगल। इधर लगा नॉर्मल फोर्स। अब ये एंगल थीटा, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना बन गया, थीटा बन गया। हाँ या ना? तो इधर आ गया कितना, n साइन थीटा। इधर आ गया कितना, n कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, n cos theta is equal to mg, n sin theta is equal to mv square by r. This implies tan theta is equal to v square by rg. This implies v is equal to under root of rg tan theta. थोड़ी देर पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसको दोबारा सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा? कोई आपत्ति किसी को? नो सर। अभी तक तो कुछ नया है पढ़ा ही नहीं ना सर्कुलर मोशन में, सिर्फ mv स्क्वायर बाय r पढ़ा है ना? फोर्स इक्वल टू मास इनटू हाँ एक्सेलरेशन सर। पढ़ा है। ठीक है? और हम 30 पेज पढ़ चुके हैं, 28 पेज। ठीक है? इसके बाद कुछ और होना चाहिए था ना? ओहो हो, सॉरी मैं गड़बड़ा गया। ओके, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने 2 बार नोट किया। अगला केस है हमारा जिसमें ये केस 3 था, मैंने पढ़ा नहीं ऊपर। ये केस 3 है, थ्रू बोथ बैंकिंग एंड फ्रिक्शन। बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों का यूज करके हम लोग
गाड़ी को टर्न कराना चाहते हैं। ठीक है, मतलब बैंकिंग भी होगी, फ्रिक्शन भी होगा। ठीक है बेटा, तो देखिए ये रहा आपका थीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग एंगल, है ना। बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों वाला जो केस होता है ना, थोड़ा सा इन्वॉल्विंग होता है, मतलब थोड़ी सी इक्वेशन होती है और कुछ नहीं। क्या होगा इसमें, इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, mg, है ना। इधर की तरफ लगेगा नॉर्मल, और लेट से इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। देखिए दो केसेस होंगे, स्पीड कम है या स्पीड ज्यादा है। आप मुझे बताइए, स्पीड ज्यादा होने के केस में सेंटर इधर है सर्कल का, ठीक है, स्पीड ज्यादा होने के केस में फ्रिक्शन ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा, ज्यादा होने के केस में? ऊपर। स्पीड ज्यादा ऊपर। होने के केस में, ध्यान दीजिएगा बेटा, स्पीड ज्यादा होने के केस में v बढ़ गया, mv²/r बढ़ गया, तो सेंटर की तरफ फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ी कि घटी? इंक्रीज हुई, बढ़ी। बढ़ गई, बढ़ इंक्रीज हो गई। गई। तो सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए कि सेंटर से अवे फोर्स चाहिए? सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ चाहिए, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? स्पीड ज्यादा होने पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, और स्पीड कम होने पे फ्रिक्शन बाहर लग सकता है। ठीक है बेटा, हाँ है ना। ये है आपका mg, ये है नॉर्मल, और ये है फ्रिक्शन। ये थीटा, तो ये थीटा, ये भी थीटा। ठीक है, क्या होगा, एक्सेलेरेशन तो इधर की तरफ है, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू v²/r। क्या होगा, नॉर्मल के दो कंपोनेंट, एक इधर कितना n sin थीटा, एक इधर कितना n cos थीटा। फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट, एक इधर f cos थीटा, एक इधर, अच्छा इधर क्यों, एक इधर f sin थीटा। ठीक है, क्या लिखेंगे, n cos थीटा माइनस mg माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू 0। और x डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो मान लीजिए मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है फॉर मैक्सिमम v। अगर v गिवन है तो क्वेश्चन अलग तरीके से इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये दोनों इक्वेशन। अगर मुझे मैक्सिमम v निकालना है तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा, फॉर मैक्सिमम v फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल, है ना। हाँ या ना, इनफैक्ट ठीक है, समझ में आ रही बात ये? बोल दो। सर लेस देन इक्वल टू नहीं लगेगा। मैक्सिमम v के बारे में बात करें ना, मैक्सिमम v का मतलब क्या, लिमिटिंग केस के ऊपर पहुंच गए ना हम लोग। यस सर। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल। सो ये वैल्यू मैं दोनों जगह सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। दिस इंप्लाइज नॉर्मल इनटू cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इक्वल्स टू mg, इसको कहते हैं इक्वेशन 3।
और यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मल इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। मुझे क्या मैक्सिमम करना है? मुझे मैक्सिमम करना है v को, तो मेरे को नॉर्मल नहीं चाहिए मतलब, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 को से डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर 3 को, तो आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। दिस implies v is equal to अंडर रूट ऑफ आर जी टाइम्स साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज़्यादा स्पीड से गाड़ी को टर्न नहीं कर सकते। और ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा ना, अगर म्यू साइन थीटा कॉस थीटा से बड़ा हुआ ना तो जितनी मर्जी स्पीड से चला लो गाड़ी स्किड नहीं कर सकती। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर इफ म्यू साइन थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा दैट इज tan थीटा ग्रेटर देन म्यू हो जाए, तो वी मैक्स कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। जितनी मर्जी स्पीड से चला लो गाड़ी स्किड करेगी नहीं। ठीक है बेटा? यस सर। सिमिलरली मिनिमम स्पीड के लिए क्या करोगे? इसकी स्पीड कम कर दोगे, फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा, है ना? मान लो गाड़ी रोक दी है तो गाड़ी तो फिसल के नीचे जाएगी ना, तो रोकेगा कौन नीचे जाने से? फ्रिक्शन रोकेगा ना। यस सर। तो यस सर। गाड़ी स्लो चलाओगे तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, तो उसका यूज करते हुए आप फ्रिक्शन इसकी स्पीड की मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो। मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ, गलत हो गया ना, कैलकुलेशन मिस्टेक करी, आप लोग कुछ बोले भी नहीं हो। दैट इज म्यू ग्रेटर देन कॉट थीटा आएगा ना, देन वी मैक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर म्यू कॉट थीटा से बड़ा है तो जितना मर्जी स्पीड में चला लो गाड़ी कभी स्किड नहीं करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़ूं? क्लास का टाइम हो गया क्या? यस। यस ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है बेटा? सर रिकॉर्डिंग Yes, कर रहे sir. थे। हाँ सर। हाँ सर वो हम लोग का इंग्लिश क्लास है, कुछ बोले नहीं।